राम राम मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आज मैं आप सभी के लिए हिंदी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। जी हाँ गाइज, आप सभी का एग्ज़ाम 15 फरवरी को होने वाले हैं। तो ठीक है, 15 फरवरी को आप सभी का एग्ज़ाम होने वाले हैं और यही क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप हमारे गोलू क्लासेस चैनल पे जुड़े रहेंगे शुरू से लेके अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाइए कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। बताइए क्या है। तो भाईचारा हो जाएगा, पहला का राइट आंसर सी होंगे। तो पहला के राइट आंसर सी होंगे। तो ठीक है गाइज, तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा है। तो दूसरा के राइट आंसर ए हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि सेन साहब की कितनी बेटियां थीं। पूछ रहा है सेन साहब की कितनी बेटियां थीं। बहुत बढ़िया, 5 थी। तो तीसरा के राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। बताइए कौन लेखक है। मैक्स मुलर है। तो चौथा के राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। ललित है ना। तो पांचवा का राइट आंसर सी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि नाक किसका प्रतीक है। नाक किसका प्रतीक है। चलिए पशुता का प्रतीक है ना, तो इसका छठा के राइट आंसर बी होंगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। सातवां नंबर क्वेश्चन कि देवनागरी किसे कहा गया है। देवनागरी किसे कहा गया है स्टूडेंट। देवनागरी किसे कहा गया है। तो काशी को कहा गया है ना। तो सातवां के राइट आंसर ए होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन पे आ जाइए कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। ये बताइए बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल है ना। तो आठवां के राइट आंसर सी होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कि प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है। बताइए किनकी रचना है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है ना। तो नौवां के राइट आंसर डी होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। बताइए स्टूडेंट कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। 1938 ईस्वी में हुआ था। तो 10वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि अभिमन्यु किस नदी के किनारे है। बताइए किस नदी के किनारे है। तो रोन नदी के किनारे है। तो 11वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन कि मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है। विनोद कुमार शुक्ल है ना। तो 12वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है। हिंसक प्रतिरोध है ना। तो 14वां का राइट आंसर सी होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया पूछा है। यंग इंडिया क्या है। तो पत्रिका है ना। तो 15वां के राइट आंसर ए होगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। बताइए स्टूडेंट कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो नानकाना साहब है। तो 16वां के राइट आंसर डी हो गया। चलिए आ जाइए 17वां नंबर क्वेश्चन पे कि ब्रह्म का निवास स्थान क्या है। तो शांत हृदय है। 17वां के राइट आंसर डी होंगे। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन कि रस खान के इष्ट थे। बताइए
भगवान श्री कृष्ण थे ना, तो 18वां के राइट आंसर सी होंगे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि राजस्थान को किसने दिशा दी थी। राजस्थान को किसने दिशा दी थी स्टूडेंट, चलिए बताइए। तो गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। तो 19वां के राइट आंसर सी होंगे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ज्ञानानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है। किससे संबोधित है, तो बादल को। तो 20वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। प्रेम घन किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे ना, तो 21वां के राइट आंसर सी हो गया। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 22वां नंबर क्वेश्चन कि पतंजलि की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। कहाँ की निवासिनी है, तो ग्राम वासिनी। तो 22वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन थे। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे ना, तो 23वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 24वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। बताइए अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। हिरानंद शास्त्री था ना नाम इसका, तो 24वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, जरा बताइए तो। कुंवर नारायण थे ना, तो 25वां के राइट आंसर सी होगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट 26वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि बीरेन डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, 1947 ईस्वी में हुआ था ना, तो 26वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है, तो अनामिका का रचना है ना, तो 27वां के राइट आंसर डी होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे, यह बताइए कौन थे। तो मगम्मा थे, सॉरी 29वां नंबर क्वेश्चन था ना कि मगम्मा की बहू, सॉरी 28वां नंबर क्वेश्चन गाइज कि दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे। कौन थे स्टूडेंट, तो मगम्मा थे ना, तो 28वां के राइट आंसर बी हो गया। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, जरा बताइए मगम्मा के बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था ना, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आज ये मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग 29वां नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा की बहू का नाम क्या क्या नाम था। 29वां नंबर क्वेश्चन नजम्मा था ना, सॉरी 30वां नंबर क्वेश्चन डहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे। कौन थे गाइज, तो लक्ष्मी थे ना, तो 30वां के राइट आंसर ए होगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था। चलिए बताइए लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था, तो घास मिट्टी से बना था ना, तो 31वां के राइट आंसर ये होंगे। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। कितनी संतानें थी, तो 4 थी ना, तो 32वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचिता है, तो ईश्वर पेटलीकरण से लिया गया है, तो 33वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पापापति कौन थी। पापापति कौन थी, बताइए। बल्लीम अमाल की पुत्री थी। बली अमाल की पुत्री थी ना, तो 34वां के राइट आंसर सी होगा। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। कौन है गाइज, तो साबर दैया थी ना, तो 35वां के राइट आंसर डी होगा। तो चलिए
तो चलिए स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। धन्यवाद।